हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी का स्टेनो टॉप तक पर। बच्चों, मानक आशुलिपि प्रतिलेखन संख्या 17 इस सीरीज के सभी डिक्टेशन प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आज की इस वीडियो में हम प्रतिलेखन संख्या 17 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 17। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार उद्योगपतियों की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन वह किसी भी बेईमान आदमी को माफ नहीं करेगी। सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने बिना किसी तैयारी और आधार के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों पर छापे मारे। यह प्रचार इतना ज़्यादा किया गया कि मजबूर सरकार को संसद में उन औद्योगिक घरानों के नाम बताने पड़े जो अपने ही सलाहकारों की राय के खिलाफ कर चोरी कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि सरकार उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कर चोरी के सिलसिले में अपना रवैया बदलने के लिए समय देने को तैयार है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर कर चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने करों की दरें इसलिए कम की ताकि कर चोरी कम हो, और छापों का सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि चोरी की कीमत ज़्यादा देनी पड़े और लोग कर चोरी से बचे। सरकार प्रत्यक्ष करों के बारे में इस साल एक और अधिक संपूर्ण आचार संहिता पेश करेगी। इसके साथ ही साथ संपत्ति जब्त करने और छापा मारने के बारे में मोटे नियमों की घोषणा भी की जाएगी। मैं उद्योगपतियों को यह सलाह दूंगा कि वह सरकार पर अंधाधुंध छापे मारने का आरोप लगाने की बजाय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की चोरी का अपना रवैया बदलने की बाबत सरकार से खुलकर बात करे। सरकार खुले बजट में विश्वास रखती है तथा अब बजट परीक्षण के लिए सुलभ है। बजट में तर्कसंगत परिवर्तन करने के लिए तैयार है। सरकार प्रशासनिक तौर पर मूल्य वृद्धि के बारे में शीघ्र ही एक नीति की घोषणा करेगी। इसके साथ साथ संसद के चालू सत्र के दौरान ही सार्वजनिक क्षेत्र के सामान के संबंध में एक मूल नीति की भी घोषणा की जाएगी। मेरे विचार में सरकार जो कुछ कर रही है सोच समझकर ही कर रही है, और यह पूंजीपतियों के अपने हित में होगा। नाउ 80 वर्ड पर मिनट। रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार उद्योगपतियों की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन वह किसी भी बेईमान आदमी को माफ नहीं करेगी। सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने बिना किसी तैयारी और आधार के बड़े बड़े औद्योगिक
घरानों पर छापे मारे। यह प्रचार इतना ज़्यादा किया गया कि मजबूर होकर सरकार को संसद में उन औद्योगिक घरानों के नाम बताने पड़े जो अपने ही सलाहकारों की राय के खिलाफ कर चोरी कर रहे थे। मेरा कहना यह है कि सरकार उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कर चोरी के सिलसिले में अपना रवैया बदलने के लिए समय देने को तैयार हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर कर चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने करों की दरें है इसलिए कम की ताकि कर चोरी कम हो और छापों का सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि चोरी की कीमत ज़्यादा देनी पड़े और लोग कर चोरी से बचे। सरकार प्रत्यक्ष करों के बारे में इस साल एक और अधिक संपूर्ण आचार संहिता पेश करेगी। इसके साथ ही साथ संपत्ति जब्त करने और छापा मारने के बारे में मोटे नियमों की घोषणा भी की जाएगी। मैं उद्योगपतियों को यह सलाह दूंगा कि वह सरकार पर अंधाधुंध छापे मारने का आरोप लगाने की बजाय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की चोरी का अपना रवैया बदलने की बाबत सरकार से खुलकर बात करे। सरकार खुले बजट में विश्वास रखती है तथा अब बजट परीक्षण के लिए भी सुलभ है। बजट में तर्कसंगत परिवर्तन करने के लिए तैयार है। सरकार ने प्रशासनिक तौर पर मूल्य वृद्धि के बारे में शीघ्र ही एक नीति की घोषणा करेगी। इसके साथ साथ संसद के चालू सत्र के दौरान ही सार्वजनिक क्षेत्र के सामान के संबंध में एक मूल नीति की भी घोषणा की जाएगी। मेरे विचार में सरकार जो कुछ कर रही है सोच समझकर ही कर रही है और यह पूंजीपतियों के अपने हित में होगा। स्टॉप।